आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो टॉप पॉलिटिशियंस भी हमसे छुपाना चाहते हैं। आखिर स्टूडेंट्स एंग्री क्यों है? एग्जाम सिस्टम कोलैप्स हो जाना, और ये एक छोटी प्रॉब्लम नहीं बल्कि नेशन वाइड एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की न्यूज फॉलो की है तो आपने डेफिनेटली सुना होगा प्रोटेस्ट, सिस्टम ग्लिच, एग्जाम कैंसिलेशन और लास्ट मोमेंट पर ड्रामा। लेकिन ये सिर्फ टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये शिक्षकों का गुस्सा है जो पिछले कुछ महीनों में वोल्केनो की तरह फट चुका है। स्टूडेंट्स का कहना है एग्जाम टाइम पर सिस्टम क्रैश, एडमिट कार्ड लास्ट मिनट पर आया, कम्युनिकेशन जीरो, कॉल सेंटर बिजी और नो रिस्पॉन्स। आप सोच रहे होंगे सिर्फ ग्लिच होता तो प्रोटेस्ट क्यों होता, लेकिन दोस्तों ये बहस प्रोसेस से ज्यादा क्वेश्चंस है। बहुत सारे स्टूडेंट सिस्टमेटिकली खुद को फेलियर महसूस कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ने कहा हमने मेहनत की लेकिन सिस्टम ने हमें मेहनत करने के लिए पनिश किया। यहाँ पर सिस्टम नहीं बल्कि भरोसे का कोलैप्स हुआ है। इमेजिन करो आपने साल भर पढ़ाई की, दिन भर सिर्फ सिलेबस और रिवीजन, फिर एग्जाम के दिन वेबसाइट क्रैश, रिजल्ट कैंसल्ड, और ये रिपीट पैटर्न हर एग्जाम के दिन सिलेबस और एबिलिटी को इनकॉन्सिस्टेंट बना देती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का डिप्रेशन में जाना, पेरेंट्स का निराश होना, कोचिंग सेंटर बिजनेस बंद होना, नौकरी के सपने टूट जाना जैसी कई सारी समस्या हो सकती है। लेकिन इसका रियल ट्रिगर क्या है और कैसे ये सिर्फ टेम्परेरी ग्लिच नहीं बल्कि सिस्टमैटिक कोलैप्स की शुरुआत बन सकती है। सक्सेस टीचर से नहीं बल्कि सिस्टम से होती है। और अब मैं आपको वो 5 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो अभी तक। पहला क्वेश्चन, क्या एग्जाम होने का प्रोसेस सच में फेयर है या ये एक पब्लिक फसाद है? दूसरा क्वेश्चन, क्या गवर्नमेंट और बोर्ड एग्जाम डाटा सिक्योरिटी और स्ट्रेस के लिए रेडी है? तीसरा क्वेश्चन, क्या स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिर्फ एक एग्जाम तक लिमिटेड होना चाहिए? चौथा क्वेश्चन, फ्रस्ट्रेशन के पीछे असली रीजन क्या है? एजुकेशन क्वालिटी या एम्प्लॉयमेंट की कमी? और आखिर में सबसे डेंजरस क्वेश्चन नंबर 5, क्या ये कोलैप्स सिस्टमैटिक वार्निंग है? क्योंकि जब भरोसा टूटता है तब अफरा तफरी शुरू होती है। ऑफिशियल डाटा ने कभी पूरी पिक्चर को रिवील नहीं किया, और ये सब कुछ सिर्फ एक वीक सर्वर की वजह से नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस बैड कम्युनिकेशन प्लानिंग। स्टूडेंट्स ने बताया हमारी मेहनत वेस्ट हो रहा है। मुझे 600 किलोमीटर का सफर करना पड़ा बस ये जानने के लिए कि मेरा सेंटर आखिरी मिनट पर बदल दिया गया है। मुझे फोन लाइन और ईमेल का भी कोई जवाब नहीं मिला। इसे एग्जाम का फेल होना नहीं बल्कि युवाओं का कॉन्फिडेंस फेल होना कहते हैं। और अब मैं आपको वो सच बताऊंगा जो सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं। सिस्टम कोलैप्स का मतलब सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं बल्कि इसके पीछे कई सारी रीजंस होते हैं, जैसे पुअर प्लानिंग, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मिसमैच डाटा पाइपलाइंस, लास्ट मिनट डिस्कशन मेकिंग। और जब मल्टीपल एग्जाम में ये पैटर्न रिपीट होते हैं तो ये सिंपल एक्सीडेंटल ग्लिच नहीं बल्कि फेलिंग सिस्टम का लक्षण होता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पर बोर्ड और गवर्नमेंट ने बताया हम जांच कर रहे हैं, समस्याओं का हल किया जाएगा, हम इम्प्रूवमेंट पर काम कर रहे हैं। लेकिन असल दुनिया में कोई टाइमलाइन नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। और दोस्तों जब लीडरशिप क्लैरिटी नहीं देती तब चारों तरफ अफवाहें और डर फैला होता है। एक बार ग्लिच हुआ ठीक है, लेकिन हर बार होने वाला ये ड्रामा खतरनाक है। भारत का युवा दुनिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप बन रहा है, और अगर एग्जाम प्रोसेस ऐसे ही चलती रही तो कंपनी, इंडस्ट्री सब पर असर पड़ेगा। इमेजिन कीजिए लाखों लोगों की नौकरी नहीं लग रही, निराशा बढ़ती जा रही है, पढ़ाई छोड़ने वाले राष्ट्रीय उत्पादकता में गिरावट। और ये कोई छोटी समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक बदलाव बन सकता है। इस सिस्टम को ठीक करना होगा, लेकिन सही सॉल्यूशन सिर्फ एक आदमी नहीं ला सकता, इसलिए सबको मिलकर कुछ करना पड़ेगा। बाकी आपका इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहना है वो आप कमेंट में बता सकते हो, और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए इस चैनल को फॉलो कर लीजिए।